8वीं सदी में अरब से एक नई ताकत उभरी। ये कहानी है भारत में उसकी पहली बड़ी जीत की। तो ये टकराव आखिर हुआ कैसे? इसकी वजह थी दो बिल्कुल अलग दुनियाएं जो एक दूसरे से टकराने वाली थी। पश्चिम में एक नई ताकत बहुत तेजी से फैल रही थी। ये थी एकीकृत इस्लामी खिलाफत। एक सदी से भी कम समय में सीरिया, मिस्र और ताकतवर फारसी साम्राज्य अरब सेनाओं के आगे झुक चुके थे। वहीं भारत राजनीतिक तौर पर बिखरा हुआ था। सम्राट हर्षवर्धन के बाद कोई एक केंद्रीय शक्ति नहीं थी। इन्हीं बिखरे हुए राज्यों में से एक था सिंध, और यहीं एक घटना ने आक्रमण की आग भड़का दी। श्रीलंका से आ रहे एक अरब जहाज को सिंध के पास लूट लिया गया। खलीफा के गवर्नर हज्जाज ने फौरन एक्शन की मांग की। राजा दाहिर ने मना कर दिया, कहा कि डाकू उनके काबू से बाहर हैं। इस इनकार को एक खुली चुनौती माना गया। खिलाफत ने जो शुरुआती हमले किए वे नाकाम रहे। 711 ईस्वी में भेजी गई 2 सेनाएं हार गईं। सिंध कोई आसान निशाना नहीं था। इस हार से बौखलाकर गवर्नर हज्जाज ने अपने भतीजे को भेजा, जो एक बहुत ही काबिल मगर नौजवान कमांडर था। नाम था मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में वो एक बड़ी सेना लेकर सिंध में दाखिल हुआ। उसने पहले देवल के बंदरगाह पर कब्जा किया और फिर राजधानी की ओर बढ़ता चला गया। असली और आखिरी लड़ाई 20 जून 712 को रावर में हुई। यहां राजा दाहिर कासिम की फौजों से भिड़े। दाहिर के हाथी को एक आग का तीर लगा, जिससे वो बिधक गया। राजा गिर गए और मारे गए और उनकी सेना बिखर गई। सिंध पर अब अरबों का राज था और पहली बार इस उपमहाद्वीप में जजिया कर लगाया गया। तो ये जजिया क्या था? ये गैर मुस्लिम लोगों पर लगने वाला एक सालाना टैक्स था उनकी सुरक्षा के बदले में। हालांकि कुछ लोगों को इससे छूट मिली हुई थी, जैसे ब्राह्मण, महिलाएं, विकलांग और बुजुर्ग। पर उस 17 साल के जनरल का क्या हुआ जिसने ये सब किया? इतिहास में उसके अंजाम की 2 अलग-अलग कहानियां हैं। एक कहानी है बदले की, दूसरी है ठंडे दिमाग से की गई सियासत की, एक नए खलीफा की चाल। कासिम का जो भी हुआ हो, सिंध की जीत एक बड़ा मोड़ थी। इसने भारत में पहली बार एक स्थायी अरब शासन की नींव रखी। इस एक जीत ने सदियों तक चलने वाले संघर्ष और सांस्कृतिक लेन देन के एक नए दौर की शुरुआत कर दी।